नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पावा आज आपको स्वामी सुरेशानंद जी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि स्वामी सुरेशानंद फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इन्होंने एमकॉम, सीए, सीएस, एलएलएम, एमबीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन, पीजीडीएम मार्केटिंग, पीजीडीएम फाइनेंस, डिप्लोमा डिग्री इन इंश्योरेंस की हुई है और ये बाय प्रोफेशन एडवोकेट है। आइए इनसे जिंदगी के बारे में चर्चा करें। एक ना स्ट्रिक्ट कंटिन्यूएशन रखिए और आप जो है मेमोरी पावर पे भी काम करिए। मेमोरी पावर पता कब बढ़ती है? आप दिमाग का इस्तेमाल ही ना करो तो कितनी मेमोरी बचेगी नहीं। मेमोरी पावर बढ़ती है जब आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, ध्यान रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक पढ़ते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, पड़ोसी का, मासेस का ध्यान रख सकते हैं और इसी तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, ये यदि आप चीज़ें करेंगे ना तो आनंदित हो जाएंगे। आनंदित महसूस करिए। आनंदित रहने में जो आनंद है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आनंदित रहिए। इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेंटल गेम है। यदि आपको एक छत मिली हुई है, 4 रोटी 6 रोटी खाने को मिली हुई है, कुछ सब्जी भाजी आपको मिली हुई है, कपड़े हमारे पास सबके पास 5-5 जीवन के इकट्ठे किए हुए हैं हमने, क्या चाहिए आपको? कुछ लोगों की पेंशन लगी हुई है बहुत अच्छी, और क्या चाहिए आपको? स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, सब कुछ बढ़ जाएगा और बहुत आनंदित महसूस करेंगे। एक बात करते हैं अबंडेंस की। हम ना सब कुछ होते हुए भी कई बार सो कॉल्ड कंजूसी के अंदर पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी है, उसको आप शॉपिंग पे ले गए, वो कहती कि मुझे ना ये ड्रेस भी अच्छी लग रही है, ये दूसरी भी ड्रेस अच्छी लग रही है। अब दोनों ही दिला दो, दोनों ठीक लग रही है ना उनको, पैसे की तो दिक्कत है नहीं, तो वो एक अलग छाप छोड़ जाती है ज़िंदगी में। कभी कभी उनको आप ज्वेलरी शॉप पे ले जाएं अचानक, और यदि आपके फाइनेंसेस अलाउड करते हो तो उनको कहो कि आपको जो खरीदना खरीद लो। बिलीव मी, वो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा या चेक होगा या कैश होगा, उससे आपको उनको सामान मिल जाएगा। पर ऐसा एक्सपीरियंस करने से ना एक फीलिंग आती है अबंडेंस की। कुदरत ने इंसान को अबंडेंस में दिया है। आपको पता है, ये जो वायु है, ये जो सन रेज हैं, ये जो पानी है, ये जो मिट्टी है, इसकी जो ये हवा है, इसकी क्या कीमत डाल सकते हैं हम खरीद नहीं पाएंगे इंसान इन चीज़ों को। यदि इनकी कमी हो जाए तो हमारे पास इतनी वेल्थ नहीं है कि हम इनको खरीद पाएंगे। नेचर कितना फ्री मिल रहा है आपको। एक दिन सूरज निकलता है तो करोड़ों रुपए की बचत होती है। ये इसका एहसास नहीं हो सकता आपको, ठीक है? ये उनको एहसास होता है जहाँ सूरज निकलता ही नहीं। छुट्टी करते हैं लोग जिस दिन सूरज निकलता है। ये जो बारिश होती है, ये एक नेचर है। आपको पता है दुबई में साल में शायद
2 या 3 4 बार बारिश होती है। तो जिस दिन बारिश होती है ना, लोग छुट्टी कर लेते हैं। जहाँ ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे उसकी कदर नहीं है। जो घर में आपकी फैमिली है, उसकी कदर करिए। रोज़ देखते हो, रोज़ मिलते हो, इसलिए कदर करने का ना भूल जाते हो। याद रखिए, ये भी एक नेचर है। ये लोग फैसिलिटेटर हैं आपके लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए। इनको एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, इनको एप्रिशिएट करिए। जाने अनजाने में इनको जितना एप्रिशिएट करोगे उतना कम होगा। सन्यासी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये ना फ्री सोल होती है। ये ना रिवर की तरह जीते हैं। रिवर ना, नदी हमेशा चलती रहती है। बहुत पहाड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, मिट्टी आती है, गारा आती है, बारिश आती है, तूफान आते हैं, तेज हवाएं आती हैं, पर चल के एक स्थान पे पहुंचती है और लास्ट हासिल अचीव कर लेती है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, रिवर की तरह बनिए। क्या आप ह्यूमैनिटी को ओवरलुक कर सकते हो? याद रखना, ह्यूमैनिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। यही एक ऐसी चीज़ है, जब इसके ऊपर आप विश्वास करोगे, जब इसके ऊपर आप काम करोगे, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। एक ना लुमिनियस पर्सनैलिटी बनो, एक्सेप्शनल टैलेंट आ जाएगा आपके अंदर। चमक होनी चाहिए। क्रीम लगाने से चमक नहीं आती है। चेहरे की चमक किसी भी खराब फेस पे भी आती है। चमक दूर से नजर आती है। और ज़्यादा ना फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। ये सेफ नहीं है। फ्रैंकनेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लूज टॉक, फाउल लैंग्वेज यूज करने से कई बार दूसरे लोगों को ठेस पहुंच जाती है। तो इसलिए मर्यादा में रहें, सिस्टम में रहें। कहाँ पे क्या वाक्य बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, वो बहुत अच्छा होता है। इस पे एक किताब है, थिंक बिफोर यू स्पीक। बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़े विद्वान ने लिखी हुई है। हम ना जाने अनजाने में लोगों की बैक पे, जब वो हमारे सामने नहीं होते, क्रिटिसाइज कर देते हैं। क्या मिलेगा बताओ आप? वो तो सुन नहीं रहा। यदि आपने कुछ बोलना ही है तो आमने सामने बोलिए। ये पीछे से क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जरूरी है जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को ठेस पहुंचने लगे, उठिए और उस पर काम करिए। इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको ना भगवान ने अकेले भेजा है। कोई रिश्ते नाते नहीं बनाए आपके जब आप नीचे आए, पैदा हुए। जो व्यक्ति आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ टिप्पणी करे, तो आपने फर्म होना है और ये भूल जाना है कि वो दूसरा व्यक्ति कौन है। जैसे ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस पहुंचती है, आप काफ़ी चीज़ें खोते हो। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हो। नंबर 2, आपको ऐसे लगता ही नहीं कि मैं पैसे कमा पाऊंगा। नंबर 3, आपको लगता है मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ। अब जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ठेस कर रहा है, एक्चुअली कसूरवार वो है। आप उसके ऊपर ही फर्म नहीं हो रहे, ये आपकी गलती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए और स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रखिए। मैं यही बोलना चाहता था। हो गया? हल्का सा क्लिक की शुरुआत भी कर सकते हो। जी जी।